हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, सो फाइनली हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 या फिर हम ये कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का मॉड्यूल नंबर 01 विच इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया है। डरो मत, अगर आप में से किसी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखना, लेकिन देखना जरूर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। वहां का कुछ चीजें जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 01। मॉड्यूल नंबर 01 का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर था और मॉड्यूल नंबर 02 में लिखा है हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड लॉगरिथम ऑफ व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कहीं ना कहीं मॉड्यूल 01 मॉड्यूल 02 लिंक करने वाला है। अगर आप में से किसी बच्चों ने नहीं देखा, मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, आप लोग को थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यस, लेकिन डरो मत, मैं यहां पर बता दूंगा, छोटा मोटा आइडिया तो दूंगा जरूर। मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने मॉड्यूल नंबर 01 देखा है, जो कॉमन है, कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, पुणे हो, मुंबई हो, सब बच्चों के लिए कॉमन है। क्या क्या सीखा था याद करो। पहले तो हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे लाइफ में क्यों जरूरत पड़ा। रियल लाइफ में नंबर कम पड़ गए थे, इसलिए हम लोग ने इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कराया। और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया था। फिर हमने काफी चीजें सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसा करते, सब्ट्रैक्ट कैसे करते, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किससे करते, और डी मीवर्स थ्योरम। फिर एक्सपेंशन ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल याद है बच्चा? साइन 5 थीटा, देखो एंगल के साथ 5 है, साइन 7 थीटा, कॉस 6 थीटा, tan 5 थीटा। एंगल देखो मल्टीपल है, यस मल्टीपल है, तो इसको मल्टीपल एंगल बोलते हैं। यस, और मल्टीपल पावर याद है, साइन के पावर में 5 थीटा। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये एंगल के साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है और ये पावर में 5, तो ऐसे कुछ और भी रहेगा, कॉस 6 थीटा एंड सो ऑन, जो भी है सब देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लाइफ में ये था रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल 8 पार्ट बना दिया, तो प्लीज जरूर देखना। चलो एक छोटा सा बात बोलता हूं, आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 फॉर्म? बोलो जरा क्या था 3 फॉर्म। एक था कार्टेशियन, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूं, डरो मत, अगर आपने 11th 12th में भी कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ा रहेगा तो यहाँ का टॉपिक इजी लगने वाला है। और मैं तो सब बताने वाला हूं, डरो मत। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, डरो मत। अगर मॉड्यूल नंबर 01 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देखना जरूर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 फॉर्म क्या था मालूम है? एक कार्टेशियन था, और एक पोलर था, और एक एक्सपोनेंशियल था। चलो डिस्कस कर ही लेते क्या क्या था। तो बच्चा मॉड्यूल नंबर 01 देखना जरूरी है। यस, हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, मॉड्यूल नंबर 01 देखो बच्चा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। टॉपिक छोड़ो, ये क्या लिखा है छोड़ो, पहले तो हम लोग को मॉड्यूल नंबर 01 का फाउंडेशंस क्लियर करना चाहिए। यस, सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन होता है, होल नंबर के लिए कैपिटल डब्ल्यू होता है, इंटीजर्स के लिए आई होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं जेड। क्या लिखते हैं बेटा? जेड। यह याद रखना, ये नोटेशन होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीज दिखते हैं। दो चीज क्या दिखेंगे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के बाजू में आई चिपका रहेगा। यस, अच्छा, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस वाई आई, कुछ भी हमेशा इधर प्लस होगा, ऐसा नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी मैं एग्जांपल लेता तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल सुनो, एग्जांपल सुनो बेटा, एग्जांपल्स। हाँ, सब लोग का धन यहाँ पर, सब लोग का, एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग का धन यहाँ पर चाहिए मुझे। अगर मैंने लिखा 2 + 3i, देखो इसके अंदर दो जन दिख रहे हैं। यस, दो जन दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है बोलो? अच्छा, z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 + 3i। जिसके पास आई नहीं उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और आई के साथ जो चिपका है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। एक बार वापस बोलता हूं, आई के साथ जो चिपका है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो x इज इक्वल टू 2, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ जो चिपका है 3। अच्छा, ये हो गया, तो मेरी बात समझो। सेकंड वाला ध्यान से क्लियर करो, z इज इक्वल टू समझो 2 - 5i। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डरो मत, x मतलब जिसके पास आई नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? रियल पार्ट 2। y मतलब आई के साथ जो चिपका है, देखो मैं बुक की देगा, आई के साथ 5 नहीं है, आई के साथ ध्यान से देखो -5 है। बस ये याद रखना, आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए ना। तीसरा जो है, ध्यान से सुनो, यस, z इज इक्वल टू समझो मैंने 3 + i लिखा है, 3 + i। चलो x का वैल्यू बोलो, x का वैल्यू बरोबर बोलते 3, y का वैल्यू लोग क्या बोलते मालूम है? 0 बोलते। मैंने बोला कैसे? बोलते सर आई के साथ कोई नहीं चिपका तो 0। चमाट मारेगा ना, 3 बार घूमेगा, चौथी बार गिरेगा। तो ये सीखा अभी तक, ये सीखा, ये सीखा। याद रखो, आई के साथ कुछ नहीं चिपका मतलब क्या है? 1। आई के साथ कुछ नहीं चिपका मतलब क्या है? 1। यस, एक और तुम लोग के लिए देता हूं, सब लोग को बोलना है। यस, बोलो, एक्स का वैल्यू बोलो, वाई का वैल्यू बोलो। बेटा देखो, डरो मत, वीडियो का लेंथ नहीं देखना है, यहां पर तुम लोग सीखना है। मैं बाकी यूट्यूब टीचर जैसा नहीं है,
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जैसा ऑफलाइन में सिखाता हूं वैसे मैं टाइम लेके सिखाता हूं, क्योंकि सीखने में हमेशा समय लगता है, तो मैं समय लूंगा आपका भी और मेरा भी। एक्स का वैल्यू बोलो और वाई का वैल्यू बोलो। एक्स मतलब रियल पार्ट जिसके पास आई नहीं है 1, वाई मतलब क्या आएगा डिसाइड करो। ऑप्शन दो क्या, लो 1 0 -1 और यहाँ पर क्या लिखोगे, बस 3 ही ऑप्शन देता हूं, चलो बोलो वाई क्या है। आई के साथ जो चिपका, सर आई के साथ कुछ नहीं मतलब 1, लेकिन देखो मैं गलती नहीं करूंगा, आप गाली दोगे -1 बोलने का। क्या बोलने का -1, पहले बोलो ये क्लियर है। अरे यस और नो, 1 माइनस आई, यहाँ पर इधर तो 1 दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 बोलो ना। तो y का वैल्यू क्या आएगा, आई के साथ जो चिपका, आई के साथ 1, लेकिन इसका साइन के साथ बोलेगा -1। सो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को x और y के बारे में समझा, x और y के बारे में समझा, बोलो याद रहेगा सबको यस और नो। ओके, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन फॉर्म, यस कार्टेशियन। इसका और एक वर्जन है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। z इज इक्वल टू क्या मालूम है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसका मैंने प्रूफ दिया है बेटा मॉड्यूल नंबर 01 में, अभी जरूरत नहीं है। r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, पोलर फॉर्म। क्या होता है r, क्या होता है थीटा, सब बताऊंगा अभी यहाँ पर प्रूफ के साथ। प्रूफ नहीं मतलब छोटा मोटा रिवाइज करा दूंगा, लगने वाला आज के लेक्चर में। और एक वर्जन है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यस e रेज़ टू i थीटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीवन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, z का 3 फॉर्म होता है, 3 चेहरा होता है, एक सुबह वाला चेहरा, एक दोपहर वाला चेहरा, एक रात वाला चेहरा। देखो कुछ भी हो ये चेहरा याद होना चाहिए, इंसान एक ही है तीनों की तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई z को ये बोलेगा, कोई z को ये बोलेगा, कोई z को ये बोलेगा, बोलने दो, इंसान एक ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, बस ये याद रखना। अच्छा एक चीज तो मैंने दिया ही नहीं यार, फाइव वाला, अगर मैंने z इज इक्वल टू और समझो -5 लिखा है, z इज इक्वल टू -5, चलो रियल बताओ, रियल तो मालूम पड़ गया x का वैल्यू, अगर इसके आगे कुछ नहीं है, आई दिया ही नहीं है, तब लिखने का 0 आई, तब लिखने का 0 आई, बोलो याद रहेगा। अगर आई वाला दिख रहा ही नहीं है, इसको बोलते प्योर रियल। ओके, x का वैल्यू क्या है -5, y का मतलब i के साथ जो चिपका है, यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर i वाला दिया ही नहीं है, i वाला दिया ही नहीं तो 0 आई लिखने का। याद करो बचपन में एक कहानी था कि अगर कुछ नहीं है तो उसको 0 लिखते, जैसे रियल लाइफ में अपन कैसा, अगर तुम लोग क्लास में एब्सेंट होते हो और टेस्ट लिया है तो तुम्हारा मार्क्स को क्या बोलेंगे, 1 मार्क्स बोलेंगे, 2 मार्क्स बोलेंगे या 0 बोलेंगे, 0 बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट 0 बोलेंगे, क्योंकि तुमने टेस्ट ही नहीं दिया है। तो अगर आई वाला माल नहीं है तो +0 आई लिखने का, याद रहेगा सबको यस और नो। ओके, सो मैं टॉपिक पर वापस आता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 चेहरा देखना चाहिए, यस। अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरा मैं बताऊंगा, यस ये आर क्या है, ये आर क्या है, आर, आर क्या मैं बताता हूं। आर मतलब होता है, जिसको आर बोलो, जेड बोलो, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कुछ लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कोई लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, मैंने बोला ना अलग अलग लैंग्वेज है। फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, ये सब एक ही है, √x² + y²। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर का वैल्यू होता है रेडियस, आर मतलब रेडियस। रेडियस क्यों आया पिक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में रेडियस का क्या रोल है सब बताता हूं, टेंशन मत लो। r इज इक्वल टू क्या लिखा, √x² + y²। थीटा मतलब, थीटा को क्या बोलते हैं मालूम है, थीटा, थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, यस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। मैंने वहां पर है ना एक बात बोला था, एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, एक जनरल आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पर लगने वाला ये वर्ड। तो थीटा के बारे में सब कुछ बात करेंगे, थीटा के बारे में बात करेंगे। थीटा का फॉर्मूला याद रखो, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। यस मैंने बोला थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, सारी चीजें प्रूफ के साथ वहां पर बताया, अभी डायरेक्टली याद करो। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 चेहरा, r का फॉर्मूला थीटा, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, याद रखो थीटा का असली 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 यहाँ पर असली फॉर्मूला, मैंने बोला रियल फॉर्मूला, ये रियल फॉर्मूला सब लोग कहते हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे टीचर लोग भी नहीं बताते। यस, रियल फॉर्मूला ये थीटा का, ये तो मैंने नाम के लिए बताया। तुम लोगों को मालूम है इधर क्या होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यस, याद रखना बेटा, ठीक है। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट जहां पर दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस होता है और यहाँ पर प्लस माइनस। होप सो सारे बच्चों को ये मालूम है, इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक्स और वाई का वैल्यू देखो ना बेटा, अगर मैंने यहाँ पर कुछ तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, अगर मैंने किसी बच्चे को बोला बेटा ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, तो पहले बोलोगे एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, तो 2,3। देखो एक्स और वाई दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर बोलूंगा -1 -2 और किसी बच्चे को बोल दूंगा बेटा ये बताओ, पहले तो एक्स का वैल्यू बोलने का, एक्स का वैल्यू क्या है -2, फिर वाई का वैल्यू बोलने का, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। यस, -2, 1 मतलब माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस, ऐसी चीजें। चलो ये भी आप लोग को बता दिया,
क्यों सर इतना बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ? ऑफलाइन वाला टीचर हूँ, जानता हूँ कितने बच्चे को आता है कितने बच्चे को नहीं आता। रियल फॉर्मूलाज क्या है मालूम है सर? ये क्या बताए? यस, थोड़ा सबर रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। हाँ, थीटा का फॉर्मूला चेंज होता है, y अपॉन x। मैंने बोला y अपॉन x, सर यही तो दिया। हाँ, ग्रेट ग्रेट, यही बच्चे लोग को याद होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज होता है। अगर ये नहीं मालूम है तो ये याद है क्या बेटा? देखो, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पाई अपॉन 2, पाई बाय 2। 90 के बाद देखो ना, 0 डिग्री, 10, 20, 30, 90। 90 के बाद 100, 110, 120, ये पूरा कितना हो जाएगा? 180। देख लो ना, 180 को हम लोग पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। फिर वापस घूमोगे ना, वापस घूमेंगे 180, 180, 190, 200, 210, 220, ऐसे ऐसे करते करते ये 270। अबे 90 90 का गैप है, 270 को क्या लिखते मालूम? 3 पाई बाय 2। और इसको फिर 360 को 2 पाई बोलते हैं। ये क्यों बताया सर? मैं बताऊंगा, मैंने बोला ना सबर रखो। हकीकत ये कि हम लोग को है ना पाई के बाद रुक जाना है। ये देखो, ये 270 है, नो डाउट। 270 को क्या बोलते हैं? 3 पाई बाय 2, नो डाउट। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। अगर मैंने क्लॉकवाइज जाना चाह तो इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। देखो, इधर गया तो 90, इधर गया तो -90। ये देखो यहां पर बताता हूं, 0, या ऐसा गया तो 90, 180, 270, 360। वेरी गुड। अगर ऐसा गया तो ये भी याद रखो 0। अगर मैंने उल्टा डायरेक्शन पकड़ा तो ये -90, -180, -270 और -360। किसी ने नोटिस नहीं किया? -90 और 270 दोनों एक ही है। -90 और 270 दोनों एक ही है। सर बोलना किसको है? 270 बोल रहे हैं -90? देखो, तुम्हारे टीचर अगर 270 बोल रहे हैं और आप अगर -90 बोल रहे हो तो इधर झगड़ा नहीं होगा, दोनों ही सही है। मारा मारी मत करना, नहीं मैं सही, वो बोलेगा मैं सही, तुम बोलोगे मैं सही। नहीं नहीं, दोनों सेम ही है। 270 और -90 दोनों एक ही है। समझ पा रहे हो या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो? और बताता हूं, ये देखो, ये -180 और 180 दोनों इधर ही आ रहे, तो दोनों एक ही है। अब बोलना किसको मैं बताता हूं ना, मैं बोलता हूं आप लोग को हमेशा 0 बोला, 90 बोला, 180 बोला, 270 बोलना ही नहीं। प्लीज बोल सकते हो, और झगड़ा मत करो मुझसे। मेरे को डर लगता है, भाग जाता हूं मैं। ये 0, अभी क्या आएगा? -90। -90 मतलब क्या आएगा? इसको क्या लिखेंगे? -पाई/2, -पाई/2। और ये क्या आएगा? -पाई। नहीं, बस ये याद रखना है। 270 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 270 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? -90, दोनों एक ही है। बस ये याद रखना। चलो फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहले क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का जो फॉर्मूला होता है, तुम लोग मुझे एक कॉमन सेंस बताओ। थीटा मतलब एक एंगल है। इधर मुझे बताओ, ये 180 से ज्यादा रहेगा या 180 से कम रहेगा? दिमाग लगा के आंसर दो। ये 90, ये 180, तो ये एंगल क्या रहेगा? ये एंगल जो भी है, ये एंगल क्या रहेगा? ये 90 हो गया, 100, 110, 120, 100, ये एंगल क्या रहेगा? ये एंगल जो भी रहेगा ये कितना रहेगा? बोलो, 180 से ज्यादा रहेगा या 180 से कम रहेगा? 180 से कम। तो मैंने ऐसे कुछ याद किया है, बेटा सुनो, लगने वाला है इसलिए। तो थीटा का फॉर्मूला है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने यहाँ पर मॉड लगाया। क्या लगाया? मॉड। मॉड क्यों लगाया? तुम लोग को मालूम होना चाहिए, इधर अंदर अगर कोई नेगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव बनाता है। ये फॉर्मूला है, लोगों को पता नहीं होता है। सर इधर मॉड क्यों नहीं दिया? बेटा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, मॉड देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मॉड इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्स वाला आइटम नेगेटिव होता है। सम कराऊंगा ना, सबर रखो, रिवीजन ही चालू है। 10-15 मिनट तो मुझे जाएगा रिवीजन। वहां पर अगर 19-20 घंटा तुम लोग ने मुझे दे दिया है, 19-20 घंटा, तो 10 मिनट और नहीं दे सकते रिवीजन के लिए? देना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन है? है ना दूसरा चैनल, जाओ बिंदास। ठीक है, ये समझा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कभी उल्टा जाओ, ये फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड का सेकंड रहेगा, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। इधर क्या होता है मालूम है? इधर मैं इसको याद ही नहीं करता हूं, मैं इसका हमेशा कॉन्जुगेट करता हूं, इसका ही देखने का और उल्टा लिखने का। पाई तो माइनस पाई लिखने का, माइनस का प्लस लिखने का। मैंने इसका रीजन बता दिया, अभी जरूरत नहीं है आप लोग को, डायरेक्टली याद करो। यस, मैंने बोला इधर पाई का माइनस पाई, माइनस का प्लस। इधर भी देखिए थीटा, कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करो। पाई तो है नहीं, अच्छा प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। बस ये याद रखना। मॉड देने की जरूरत है? हाँ देने की जरूरत है। यस, अच्छा चलो एक काम करो, हम लोग सब जगह मॉड दे देते, कोई डर ही नहीं, बस खत्म। तो बेटा इसको याद करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगने वाला है बेटा।
लोगों को पता नहीं होता, कसम खुदा की, माँ करे राइट हैंड से खा रहा हूँ माँ कसम, टीचर लोग भी यही फॉर्मूला देते, कोई भी टीचर हो ना यही फॉर्मूला देता, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं 100 बार बोलता हूँ, मैंने भी यूट्यूब पे कई टीचर का वीडियो देखा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचा गिराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बच्चे लोगों को क्या प्रॉब्लम आने वाला है। मेरे पास जो ऑफलाइन क्लास में एक 60 परसेंटाइल वाला भी बच्चा है और एक 98 परसेंटाइल वाला बच्चा भी है, एक 99 परसेंटाइल वाला बच्चा भी है। देखो दोनों है ना, एक बहुत ज्यादा सोचेगा और एक तो सोचेगा ही नहीं, तो मेरे को दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझो प्लीज। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, मॉड दे तो चलेगा, पाई माइनस इधर क्या करना है साइन चेंज, इधर क्या करना है साइन चेंज। अच्छा तुम लोगों को मालूम है इसको एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस। आर्गेन्स प्लेन याद है ना, आर्गेन्स प्लेन क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस, यस आर्गेन्स प्लेन बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर समझो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा ये किधर आएगा, z इज इक्वल टू वॉट, समझो किसी बच्चे को ऐसा बोल दिया z इज इक्वल टू वॉट 2 किधर आएगा, इसका बताओ ना। तो वही सर इमेजिनरी नहीं दिख रहा तो 0 आई। बच्चे बच्चे को मालूम है यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया 2, y का वैल्यू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है, क्वाड्रेंट में या तो प्लस माइनस कुछ तो होना चाहिए, ये देखो प्लस में 0 का नहीं प्लस है ना माइनस है, मतलब ये कोई क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है, कोई क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है, एक्सिस का पार्ट है। अब एक्सिस कौन सा मैं बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्सिस देखो ध्यान से देखोगे ना, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, y का विकेट गिर गया, मतलब ये कहां पर आने वाला है, x एक्सिस पर आने वाला है। x एक्सिस मतलब कौन सा हो गया 2,0, देखो ये 2,0, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। डाउट में जिंदगी रुको, z इज इक्वल टू समझो मैंने लिख दिया -5, तो मुझे बताओ z इज इक्वल टू क्या आएगा -5, आई नहीं है तो क्या लिखोगे 0 आई। चलो सब लोग का धन यहाँ पर, और मुझे बताओ क्या आएगा, बताओ, मैं किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ यहाँ पर z इज इक्वल टू व्हाट क्या आएगा, प्लीज थोड़ा सबर को, सम बाकी है, सम लेने के बाद तुम लोग बोलो हाँ सर डाउट आ रहा था, नहीं आएगा, मेरे पे भरोसा रखो, एक बार जाने दो इसको। x का वैल्यू बोलो, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू i के साथ कुछ नहीं है, मतलब i के साथ 0 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, यहाँ पर तो i दिख रहा नहीं था 0 i लिखा। तो मुझे बताओ माइनस और 0 किधर आ रहा है, कोई क्वाड्रेंट का पार्ट है क्या, नहीं बाबा नहीं, क्वाड्रेंट जब रहता है तो साइन आता है प्लस माइनस, ये देखो एक तो माइनस है 0 ना साइन है, प्लस भी नहीं माइनस भी नहीं, 0 इज न्यूट्रल, तो ये किधर आएगा -5, 0 y का विकेट गिर गया, मतलब पूरा गेम x वाला खाएगा, x वाला मतलब ये x एक्सिस होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉइंट इधर आएगा, यस। और माइनस एंगल क्या आ गया थीटा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब क्वाड्रेंट में तो फॉर्मूला लगाओ, एक्सिस पर है तो थीटा डायरेक्टली आएगा, ये वाले एक्सिस पर है तो थीटा 0, ये वाले एक्सिस पर है तो थीटा π/2, ये वाले एक्सिस पर है तो थीटा पाई, ये वाले एक्सिस पर है तो थीटा -π/2 भी है, 3π/2 भी है, आप लोग -π/2 को लेके चलो, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो, अरे बोलो यस और नो। तो तुम लोग को बता दूं, हम लोग को एक कहानी और सिखाया था मैंने आप सभी को, कि थीटा का जो वैल्यू होता है, -π से π के बीच में, यस -π से π के बीच में, पाई चलेगा -π नहीं चलेगा, मतलब -180 से, ये याद रखना 180 और 180 चलेगा। देखो तुम लोग को बता दो, इधर -π भी होता है और पाई भी चलेगा, तो थीटा का कहानी है -180 को इक्वल टू नहीं है, 180 को इक्वल है, मतलब जब पाई और -π में जब बात आता है तो किसको सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पर पाई को इक्वल टू है, मतलब पाई वाले को लेके चलना है, यस ये याद रखना। अच्छा सर 270 को क्यों नहीं लिया, तुम लोग को मालूम है 270 इसमें नहीं आता, अरे 180 समझता है, 180 से 100 यहाँ पर -100, 270 इसका आंकड़ा पार करता है, यही वजह है कि हम लोग -π/2 और 3π/2 में -π/2 को लेते हैं, क्योंकि -π/2 मतलब -90 इसके अंदर आता है, इसके औकात के अंदर, 270 ये औकात के बाहर जाता है। तो कहानी ऐसा है कि थीटा का एक औकात होता है, एक लिमिटेशन होता है, एक रेंज होता है जो हमें पता ही नहीं होता, बस हम लोग फॉर्मूला मारते हैं, जय गणपति बप्पा मोरया, मार दो फॉर्मूला, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। थीटा का एक औकात है, औकात, इसी के अंदर उसको चलना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अगर तुमने औकात पार किया तो उसको बोलते हैं जनरल, औकात पार करने को ही जनरल बोलते हैं, बस इतना याद रखना। हाँ औकात में इसको 3π/2 बोलो, -π/2 बोलो, सब कुछ चलेगा जब औकात पार करेगा तो। मेरे हिसाब से मैं समझा पा रहा हूं मैंने क्या बोला, जनरल में सब कुछ चलता है 3π/2, तुम लोग को मालूम है 3π/2, इसको 7π/2 भी बोलते हैं, इसको और भी है, बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये याद रखना, ये जरूरी था, बच्चे लोग को पता होना चाहिए। ये हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं, बस तुम लोग को इतना याद रहेगा। स्टार्ट करूं मेरा टॉपिक ज्यादा समय ले लिया, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, यस
तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग अपना टॉपिक आज का चालू करने वाले, अभी तक चालू नहीं किया, रिवीजन ही चालू है। मैंने बोला है ना, टोटल पूरा रिवीजन करा के मैं बच्चे लोग। सो गाइस, तैयार रहना, अपना टॉपिक चालू करने ही वाला हूं। जस्ट छोटा मोटा रिकैप और करा देता हूं। प्रिंसिपल समझा? प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, प्रिंसिपल क्या था याद करो। प्रिंसिपल मतलब थीटा का जो औकात है प्रिंसिपल। अच्छा, कुछ लोग PAL लिखते, कुछ लोग PLE लिखते, तो आप लोग मुझे मत सिखाओ। मेरे जो कुंभोजकर में है, जो मैं रिफर करता हूं, उसमें PAL लिखा है, मैं उसी को लेके चल रहा हूं। आप लोग के टेक्स्ट बुक में अगर PLE लिखा है तो उसको लेके चलो। देखो, बात इधर स्पेलिंग पे आ रहा है, बाप रे बाप। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब थीटा का एक औकात दिया रहता है। थीटा का एक औकात दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 100 -180 से बड़ा, 180 से छोटा। 180 को पिक्चर में लेना है, रेडियन में बात करने का है, रेडियन में। यस, रेडियन में ऐसा बात करना रहता है, ये याद रखना। ये लोगों को पता ही नहीं होता, बस चालू करते हैं। आओ, मेरी बात सुनो। जनरल क्या होता है ये बताता हूँ। जनरल मतलब औकात पार करेगा। देखो, रुको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ो, आर्गेन्स प्लेन में इसको पॉइंट। इधर से इधर मैंने ऐसा बना दिया, हाँ, जबरदस्ती बना दिया सर ने ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, इधर से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मान लेते हैं ये 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं। ओके ओके। 30 डिग्री, ये समझा बच्चा? 30 डिग्री, ये 0, 10, 20, 30, इधर से, हमेशा इधर से लेने का बात। अब मैं तुम लोगों को बताने वाला जनरल होता क्या है। पहले तो एक काम करो, लिखो, ग्रीन से लिखो। क्या? 0, 90, चलो ऐसे लेके चलता हूं, 180, 270, 360। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, कौन रुकने बोला? अबे चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। वाह, क्या डांस है सर, ये चलते जाएगा, चलते जाएगा। 360 के बाद रुकता नहीं है। 9 का टेबल बोलो। 9 4 36, अभी क्या आएगा? 450। यस, 450 के बाद क्या था? टेबल में भी भूल गया, 540 होता है। 630, 630, फिर कितना आएगा? 720। वाओ, फिर कितना आएगा 720 के बाद? 810। अबे 90 90 चलते जा रहा है, 810। और ये 900, फिर क्या आएगा? 990, 990, और ये कितना आएगा? मेरे को तो आता ही नहीं, 1080, 1080 आएगा, 1080। प्लीज सर, ग्रीन से दिख रहा नहीं, अरे थोड़ा मैनेज करो। 1080 तुम लोग को कसम खा के बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे को इधर पहुंचना है ना, इधर देखो मैं कैसे। देखो, पहले तो मैं एक बार पहुंच गया 30 डिग्री, फिर आया आया 360। 360 में और 30 प्लस करेगा ना, देखो 360, 360 में और प्लस करेगा ना, 360 में और, ये समझा? 360 में अगर 30 और प्लस करेगा तो इसी एंगल को 390 भी कहा जा सकता है। इसी एंगल को 390 भी कहा जा सकता है। यस, अब 390 इसमें चलेगा क्या? सॉरी, प्रिंसिपल में चलेगा क्या? नहीं। इसी पॉइंट का जो एंगल है वो 30 डिग्री भी है, 390 भी है। और बताता हूं, 360 हो गया, फिर ऐसा ऐसा है, 390 पे भी उधर पहुंचा, फिर 720 है, 720 में 30 और ऐड किया, मतलब 750, 750। मतलब एक एक पॉइंट का जो एंगल होता है वो एक नहीं अनेक होता है, एक नहीं अनेक होता है। प्रिंसिपल वाला बोलता है भाई मेरे को एक ही वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने एक औकात में दिया। जनरल बोलेगा मेरे को कुछ भी चलेगा, तो कुछ भी चलेगा। तो इसको कल के दिन एक बच्चा उठ के बोलता है सर इसने जो एंगल बनाया 30 डिग्री, एक बच्चा उठ के बोलता है सर इसने 390 बनाया, एक बच्चा उठ के बोलता है सर इसने 750 बनाया, तो तीनों ही सही है। लेकिन जब मैं बोलूंगा प्रिंसिपल तो 390 वाले को मैं बोलूंगा रॉन्ग, प्रिंसिपल 750 वाले को रॉन्ग, 30 वाले को राइट बोलूंगा। समझ पा रहे हो? प्रिंसिपल बोलता है कि मेरे को कंसाइसली प्रिसाइसली एक ही आंसर दे, जनरल बोलता है मेरे को अनेक आंसर दे। तुम लोग नोटिस किया जनरल में क्या हुआ? जो भी 30 था ना, 30 में क्या क्या प्लस करना पड़ रहा है? ध्यान से देखो, 30 था, 30 फिक्स है, 30 फिक्स है। प्रिंसिपल जो था वो फिक्स था, उसमें ना हमने 360 प्लस किया। यस, 30 में और क्या प्लस किया मालूम है? 720 प्लस किया। अरे देखो ध्यान से, यस, और 30 और चाहिए तो 1080 प्लस करोगे। इसका मतलब जो भी थीटा था प्रिंसिपल का, उसमें हम लोग है ना 360 का टेबल ऐड कर रहे थे। ध्यान से देखो, 360, 700, इसको बोलते 2n पाई, तो 2n पाई। यस, जो भी, इसी को बोलते जनरल वैल्यू। क्या बोलते बेटा? जनरल वैल्यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जनरल वैल्यू में क्या होता है? थीटा में हम लोग 360 ऐड करते जाओ, 360 ऐड करते जाओ, 360 ऐड किया वापस पहुंचेगा 720 प्लस 30 उधर ही पहुंचेगा, 1080 प्लस 30 उधर ही पहुंचेगा, जो भी रहेगा आगे 1440 होता है, आप लोग चेक कर सकते हो, ऐसा 1800 ऐसा कुछ तो होता रहेगा। सो मेरे हिसाब से मैंने मेरे बच्चे लोग को बताया जनरल और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। जाओ कोई भी यूट्यूब ओपन करो, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर किसी टीचर ने बता दिया प्रिंसिपल और जनरल क्या होता है तो सल्यूट है उन टीचर को। हजारों वीडियो है, मालूम है, हजारों वीडियो है।
तो एक बार क्लियर करो, प्रिंसिपल में औकात फिक्स होता है, माइनस 180 से 180, 180 को पिक्चर में लेना है। देखो समझता है क्या ये ग्रेटर देन, ये समझता है कि नहीं समझता कोई बात नहीं है। देखो ये देखो, जिसके पास 2 दांत होता है ना वो बड़ा, बताओ x क्या है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा है ना, 2 दांत है ना। अच्छा अब मुझे बताओ x के पास 2 दांत है क्या, नहीं, तो x छोटा, किससे छोटा, 10 से। अब पूरा बोलो, x का वैल्यू 3 से बड़ा 10 से छोटा, 3 से बड़ा 10 से छोटा, बोलो याद रहेगा। हाँ यार, अगर मैंने ऐसा इक्वल टू दे दिया इसका मतलब 3 से बड़ा बोला था 3 भी चलेगा, इसको बोलते हैं इक्वल टू। 3 से बड़ा 10 से छोटा, 10 नहीं चलेगा, 3 चलेगा, बोलो याद रहेगा। वैसे कुछ दिया माइनस पाए से पाए, माइनस पाए नहीं चलेगा, पाए चलेगा, बस ये याद रखने का। क्लियर हुआ, हाँ या ना? सर तो पागल हो जाते हैं। यस, कोई बच्चा तो सन की टीचर बोलता है मुझे। 2n पाई समझा, 2n पाई क्या होता है, देखो n ये तुम लोग को समझता है, 2 पाई, देखो 2 पाई, इसको क्या बोलते हैं मालूम है, 4 पाई, अगर रेडियन में कन्वर्ट करेगा इसको बोलेंगे 6 पाई। यस, सो एवरीवन देखो n एक इंटीजर होता है, n एक इंटीजर होता है, इंटीजर समझता है, जैसे मैंने n की जगह पे समझो 0 डाल दिया, 0 डाल दिया तो 2, 0 डाल दिया तो 2 पाई, ये तो 0 हो गया, थीटा का वैल्यू थीटा ही रहेगा। n की जगह पे 1 डाल दिया, n की जगह पे 1 डाल दिया तो क्या रहेगा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, देखो 360 प्लस 30, समझ पा रहे हो। n की जगह पे 2 डाल दिया, ये इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बस इतना याद रखना है। n की जगह पे 2 डाल दिया तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 पाई प्लस थीटा। यस, तुम लोग को ये याद रखने का, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट लेक्चर में सिखाया था, डी मूवर थ्योरम में एंगल में अपन 2n पाई बेधड़क ऐड कर सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, याद रखना, ठीक है। हटा दो इसको, इसका भी एक काम करो, लिख लो, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो। अब टॉपिक चालू करने का टाइम आ चुका है, 20-25 मिनट के ऊपर हो गया वीडियो, और अभी तक टॉपिक चालू नहीं किया। प्लीज अभी टॉपिक चालू करते हैं हम लोग। सो गाइस, अब फाइनली चालू करते हैं हम लोग लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वीडियो पॉज करो, पहले हेडिंग में लिखो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखो बच्चा, लिखो ना, लिखो लिखो लिखो। यस यस, होता क्या मैं बताता हूँ। बचपन में ना हम लोग फिजिक्स सॉल्व करने का टाइम हम लोग लॉग टेबल यूज करते थे, कभी टीचर लोग बोल देते थे लॉग 8 का वैल्यू निकालो, लॉग 5 का वैल्यू निकालो, हम लोग के पास ये था, लॉग टेबल था। आज के जमाने में इंजीनियरिंग करने का टाइम अपने पास ब्रह्मास्त्र है। कैलसी, यस, डालो लॉग 5 आंसर आ जाएगा, लॉग 8 आंसर आ जाएगा। यस 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 यस, लेकिन दिक्कत क्या होता है मालूम है? हम लोग को जो टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब लॉग के अंदर ऐसा 5-6 नहीं दिखेगा, लॉग के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू दिखेगा जो कैलसी आंसर नहीं दे पाएगा। यस, चाहिए तो 1 मिनट में तुम लोग के सामने कुछ लिखता हूँ, लॉग ऑफ, समझो लॉग ऑफ -5 लिखता हूं तुम लोग के सामने, लॉग -5, बेटा दिख रहा है क्या? हाँ। सब कुछ कैलसी से नहीं हो रहा, ब्रह्मास्त्र भी ये शस्त्र अस्त्र हो गया है। तो अपने को सीखना क्या मालूम है, लॉग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 3 + 2i, यस, अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर समझता है रियल पार्टी में, हाँ हाँ ऐसे कुछ, लॉग ऑफ 2 - 5i, और लॉग के अंदर नेगेटिव जो हम लोग कैलसी से नहीं सॉल्व कर सकते, हम लोग उसको यहाँ पर मैनुअली करेंगे। यस, लॉग ऑफ -5। होप सो मैं समझा पा रहा हूं मैंने क्या बताया यहाँ पर, अपने को यही टॉपिक सीखना है आज अभी से, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1-2 लेक्चर इसके बेस पर जाएगा, टोटल मेरा आई गेस 5 से 6 लेक्चर जाने वाला लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इंपॉर्टेंट है भाई, 12 से 20 मार्क्स के लिए आता है ये, ठीक है। लॉगरिथम, अरे सर ये क्या लिख दिया, प्रिंसिपल जनरल, कुछ तो, हाँ कुछ तो याद है, थीटा का वैल्यू -5 से पाई के बीच में, तो जनरल में थीटा का प्लस 2n पाई लिखने का, यही था ना। ओके, मैं अगर अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूं और आप में से किसी बच्चे को बोलूं ये याद कर सकते हो तो आंसर यस आएगा, लेकिन मैंने किसी बच्चे को बोला आया कैसे, तो नहीं आएगा, समझा। मैं बताता हूं क्या बोल रहा हूं। लॉग के अंदर समझो कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, यस, मैंने बोला लॉग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, प्रूफ भी करूंगा, लेकिन मुझे सच बताना, मां कसम खा के बदलना जो मैं अभी बोलने वाला हूं। अगर मैंने किसी बोल दिया बेटा ये log r + i थीटा ये फॉर्मूला है, अब मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। मेरा जो क्वेश्चन है 2 मिनट देता हूं, इसको याद करो प्लीज, 2 मिनट देता हूं, याद करो, वीडियो पॉज कर सकते आप लोग। आया कैसे छोड़ो, मैंने बोला याद करो। log x + iy is equal to log r + i theta, yes, log x + iy is equal to log r + i theta। होल्ड ऑन, मुझे बताओ क्या आप लोग इसको याद कर लिए हो? हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन हजम हो रहा है क्या, सच बताना, मां कसम खा के बोल रहा हूं, हजम हो रहा है क्या, ये आया कहां से? नहीं हजम हुआ, ग्रेट,
मुझे भी हजम नहीं हुआ। मेरे टीचर ने मुझे बोला याद कर सकते हो, मैंने बोला 100% याद कर सकता हूँ। आर क्या होता है सबको मालूम है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा सबको मालूम है, 8 फॉर्मूला, 8 पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट का हो गया। एक्सिस का भी तो है, 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 याद रखना। इस एक्सिस पे 0, ये एंगल π/2, ये एंगल पाई, ये एंगल माइनस π/2, 270 भी चलता है माइनस π/2। अच्छा मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ, सर भटक जाते हो बार बार मूड स्विंग हो जाता है लड़की लोग यहाँ पर ध्यान दो। लॉग एक्स प्लस आई वाई, लॉग आर प्लस आई थीटा। हजम नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, आपने ये डायरेक्टली क्लाइमेक्स पे दिखा दिया तो आओ मैं इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ना आपका 11वीं में लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टीज था, 5 लॉग के प्रॉपर्टीज, 5 लॉग के प्रॉपर्टीज मैं बताता हूं, आपने पढ़ा है, 100% पढ़ा है। लॉगरिथम है तो लॉग के 5 प्रॉपर्टी आना चाहिए, 5 लॉग। पहला प्रॉपर्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर 2 जन मल्टीप्लीकेशन दिखेंगे तो क्या होता है, लॉग के अंदर 2 जन मल्टीप्लाई करते हुए दिखेंगे। लॉग के अंदर देखो प्लस माइनस नहीं चलता, नहीं तो आप लोग एक बच्चे को मैंने बोला इसका आंसर क्या आएगा, वो बच्चा बहुत ही साड़ा क्या करता मालूम है, लॉग 2, ये इसके पास, ये इसके पास। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उसको 2 चमाट मारा। मैंने बोला लॉग का अंदर प्लस माइनस रहेगा ना तो कभी कोई फॉर्मूला नहीं लगता, लॉग के अंदर अगर चिपकेंगे ना तो प्रॉपर्टी लगता है। जैसे ये दोनों चिपके हुए मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, लॉग m प्लस लॉग n। बोलो याद रहेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बोलो हाँ या ना। दूसरा लॉग अपॉन में रहेगा तो लॉग के अंदर 2 जन अपॉन में, तो लॉग ऑफ ऊपर वाला माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला। बेटा जाके डिफरेंशिएशन अगर मेरे पास से पढ़ा रहेगा क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का डिफरेंस लॉग का, तो ऐसा भर भर के कंसेप्ट बताया ना, लॉग एक्चुअल में होता क्या, यूज क्यों करते, सब बताया है। फिलहाल के लिए यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी याद रहेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी, लॉग के बाजू के पास पावर है तो उसको नीचे गिराया जा सकता है। यस, जैसे लॉग x 3 है तो लॉग के बाजू लेके पावर है तो उसको नीचे गिराया जा सकता है। वन मोर टाइम, लॉग तुम लोग से पूछूंगा उसी का आंसर देना। लॉग के बाजू लेके पावर है, फटाफट बोल दे जाओ सब लोग x⁻⁷ बोलो आंसर क्या आएगा, 7 log x। अरे बहुत अच्छा आंसर देते, बोलो इसका आंसर फटाफट बोलो, फटाफट बोलने का, बोलो 8 log x। वेरी गुड वेरी गुड, चमाट मारूंगा ना मर जाएगा साले। ये पढ़ा है तू, ये पढ़ा, मैं क्या बोला सुना नहीं लग रहा है। लॉग के बाजू लेके पावर, 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 लॉग के बाजू लेके पावर नहीं, ये ओवरऑल पावर है, ये फॉर्मूला है ही नहीं। ऐसा होता ना, ये log x की पावर में 8 तो होता है 8 log x, ये राइट है। लेकिन ये किसने सिखा दिया तेरे को बधिर, ये किसने सिखा दिया, ये किसने सिखा दिया, ये सीख रहा है तू, हाँ माँ बाप लाखों रुपए तेरे पे बर्बाद कर रहे, तू ये सीख रहा है। log x होल पावर में 8 है, ये log के बाजू वाले के पावर है, तो याद रखना log के बाजू वाले के पावर रहेगा तो नीचे गिरता है, ओवरऑल पावर में नहीं रहता है। होप सो तुम लोगों को समझा रहेगा मैंने क्या बोला। यस 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 यस, सर तो भड़क जाते यार, सर तो भड़क जाते। सर चौथा प्रॉपर्टी बताओ, log e का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0। log e का वैल्यू 1, अगर तुम लोग को इसमें पीएचडी हासिल करना है लॉग क्या होता है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है क्या बोलते हैं लॉग का, आप लोग देख सकते हो। लॉग एक्चुअल में ये log e 1 कैसा है, log 1 0 कैसा है, सब कुछ वहां पर बताया। अभी 11 12 है ना, 5 लॉग की प्रॉपर्टीज 11 12 का है, 11 12 है, ठीक है, सब बताया वहां पर 11 12 में बताया। आप लोग का लिंक आप लोग के लिए मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, log e 1 और log 1 0। नाउ लास्ट वन जो अभी करना नहीं है, log समझो यहाँ पर a है, यहाँ पर नीचे बेस में b है, ए देखो ये बेस होता है, पाई यहाँ पर समझो ये 2 है तो बेस, बेबी को बेस पसंद है, यहाँ पर वो बरोबर याद है, ये याद नहीं है तेरे को, ये बता इसका रूल, इसको चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं। मतलब log ऑफ ऊपर वाला अपन log ऑफ नीचे वाला, इसको मैं स्टार किया अभी यूज नहीं करूंगा, अभी टेम्परेरी मतलब कभी इसका किसी ने फॉर्मूला बोल दिया तो बोलेगा log ऑफ 5 अपन log ऑफ 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन लॉग कैंसिल करके 5/2 आंसर नहीं देना है, ये कैंसिल होता नहीं। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं जो आप लोग भूल चुके हो, आपको याद होना चाहिए। ये 5 लॉग के प्रॉपर्टीज याद करो, फिर मैं बताता हूँ इसका प्रूफ। मैंने अगेन वापस टॉपिक पर आऊंगा। जनरल क्या होता है, सबर रखो, मैं बोला ना सबर रखो, सब कुछ बताऊंगा। 5 लॉग के प्रॉपर्टीज याद कर, log m इंटू n, लॉग के अंदर पहला तो अलर्ट मोड पे करता हूँ, लॉग के अंदर अगर m प्लस n है तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, log m प्लस log n ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log m ओवरऑल पावर में n है तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखना, इधर गलती होता है। जो मैं अलर्टनेस बोला ना, ये अलर्ट है,
ये होना चाहिए, तुम लोग के दिमाग में होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तुम लोग एक अच्छा इंजीनियर बना, बेकार इंजीनियर नहीं बनाना। रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, जो काम की चीजें वही सीखो। नहीं, सोचो कि गलती क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में भी सोचो। समझ पा रहे हो? ये 5 लॉग के प्रॉपर्टीज याद रखो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करो, ये स्टार्ट करो। लॉग का ये प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टीज। ओके, मैंने बोला ये हजम नहीं हुआ, लेकिन याद हो गया। लॉग एक्स प्लस आई वाई क्या होता है? लॉग आर प्लस आई थीटा। आओ मिलके बात करते हैं। रेडी एवरीवन? सबसे पहले यहां पर प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ प्रूफ मुझे बताओ, z के दो, ये मालूम है x प्लस आई वाई, हाँ या ना बोलना है। और z इज इक्वल टू वॉट? आर ई रेस टू वॉट आई थीटा। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? यस और नो बोलना है। सर वो पोलर नहीं लिखा, अरे इसको कार्टेशियन बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। इसको रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं कुछ टीचर लोग, और इसको एक्सपोनेंशियल। ये याद है ना? चलो, एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर ध्यान दो मैं क्या बताने वाला हूं। अच्छा, दोनों ही z है ना, तो मतलब ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस आई वाई इज नथिंग बट आर ई रेस टू वॉट आई थीटा। पहले बोलो इतना लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अरे वो एक ही होता ना, इसको कार्टेशियन और ये z हटा दिया। अरे हटाओ, z हटाओ, ये x प्लस आई वाई और आर ई रेस टू वॉट आई थीटा एक ही होता है। चलो लॉग लेते हैं। लॉग, सर लॉग क्यों लिए? मुझे लॉग x प्लस आई वाई लॉग के अंदर चाहिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, क्या लिखने का? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। बोलो लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, ऐसे ही करना, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम लोग मालूम इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दो जन, ये देख इधर दिया है, लॉग के अंदर दो जन प्लस करेगा उसका, लेकिन लॉग के अंदर दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी है लॉग एम। हाँ बोलो ना, लॉग आर प्लस लॉग ई रेस टू आई थीटा। ये समझा? दो जन मल्टीप्लाई कर रहा है ना, दो जन मल्टीप्लाई कर रहा है, लॉग के अंदर दो जन मल्टीप्लाई करेगा क्या? लॉग ऑफ पहला वाला प्लस लॉग ऑफ दूसरा वाला, लॉग ऑफ पहला वाला प्लस लॉग ऑफ दूसरा वाला। तीन जन नहीं बोलना, ये आई थीटा ऊपर है, टोपे पे बैठा है। अच्छा, इसका तो पता नहीं, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने एक प्रॉपर्टी सीखा है, लॉग के बाजू लेगस पावर है, लॉग के बाजू लेगस पावर है, लॉग के बाजू लेगस पावर है, पावर नीचे गिरेगा। देखो ओवरऑल तो नहीं है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना बेटा, ये ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। लॉग के बाजू लेगस पावर है तो पावर नीचे गिरेगा और लॉग ही, और मुझे लगता है लॉग आर प्लस का प्लस आई थीटा, और इसका लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हो गया? लॉग आर प्लस आई थीटा, ये क्या हो गया? लॉग एक्स प्लस आई वाई। वाओ, आप हजम कर सकते हो। ये देखो, एक बार वापस बताओ क्या? चलो, अरे ठीक है ना। अरे सर ऐसा कैसा? मैं क्लासरूम में भी ऐसे रफ कर देता है, और उसके बाद बच्चे लोग को बोलता है खुद से लिखो। समझा ना? अभी तुम लोगों को कैसा, तुम लोग चीटर लोग है साला। बोलो क्या करेंगे? हाँ, ये कार्टेशियन है, एक्सपोनेंशियल है, फिर एक्स प्लस आई वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर ई रेस टू आई थीटा। बोलो ना, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला। सर वो लिखो ना, आप कैसे लिखे थे? मस्त लग रहा था। अच्छा, ये वाला डिजाइन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। हाँ लिख सकते हैं, हाँ दोनों साइड छेड़ सकते हैं, हाँ छेड़ो अपने आप। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2, ऊपर नीचे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड लिखना जरूरी है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर, गाली दोगे मुझे मालूम है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दो जन मल्टीप्लाई कर रहे तो लॉग आर प्लस लॉग ई रेस टू आई थीटा। लॉग आर एज इट इज, लॉग के बाजू लगस पावर है तो नीचे गिरेगा, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? 1। वापस रफ करूं क्या? वापस रफ नहीं नहीं सर, समझ गया, पक्का समझ गया। सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, यस और नो में आंसर देना है, ये फॉर्मूला है। यस, ये फॉर्मूला है, प्रूफ किया मैंने। रुको, मेरी बात सुनो, यहां पर क्या फॉर्मूला यूज किया? लॉग एम एन है, ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, लॉग एम। दिख रहा है क्या? जगह कम है रे, ये ऊपर वाले। हाँ हो गया हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या किया? लॉग के इधर कौन सा प्रॉब्लम? लॉग एम के पावर में एन है तो एन लॉग एम। मैं डिटेल में सिखाना प्रीफर करता हूँ। लॉग ई का वैल्यू 1। बचपन का कहानी था, 9वीं 10वीं में मेरी टीचर ने मेरा मार्क्स कट किया था, तब से मेरे को आदत हो गया। देखो टीचर के सजेशन से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, रीजन देने बोलती थी मैडम, बोलती थी रीजन क्यों नहीं दे रहा? मैं बोला सर वो तो सबको मालूम है। बोलती सबको नहीं मालूम, पेपर चेक करने वाला हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग 0 लेवल से लिखो। यस, ये देखो ऐसा करने का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ आर का वैल्यू मालूम है क्या? आर का फॉर्मूला मालूम है क्या? यहां पर मैं लिख के देता हूं, इधर मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्लीज। आर, क्या आप लोग को मालूम है आर का एक प्रॉपर्टी होता है एक्स प्लस आई वाई? यस, लॉग आर का फॉर्मूला था अंडर रूट में, हाँ हाँ अंडर रूट में क्या था? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस आई। थीटा का वैल्यू हर जगह चेंज होता है, होप सो तुम लोग को याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन देने वाले लोग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला याद आ रहा है सबको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का tan इनवर्स ऑफ क्या था, y अपॉन x। तो तुम लोग को सच बता रहा हूं, यहाँ पर लोग बाय डिफॉल्ट y अपॉन x, जबकि तुम लोग को मालूम होना चाहिए ये tan इनवर्स ये चेंज होता रहेगा, थीटा का वैल्यू क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होता है, बट स्टिल देने वाले ने ऐसे दिया था। हाँ बच्चा, यस माँ कसम यही फॉर्मूला दिया था, यस यस यस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यस माँ कसम खा लिया मैंने। मैं तो यही याद किया, मैंने आर का सिर्फ वैल्यू लिखा और थीटा का वैल्यू लिखा, बाय डिफॉल्ट लोग यही वाला वैल्यू लिखते हैं। अच्छा तुम लोग को और एक कहानी बताता हूँ, लॉग अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है? अरे रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स के पावर में और 1/2। अच्छा अगर ऐसा लिखा रहेगा क्यूब रूट, तो इसको लिखते हैं एक्स रेज़ टू 1/3। सो अभी ये 1/2 है, ठीक है। क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ? यस 100% यूज कर सकते हो, बोलो ना। लॉग के बाजू लगे पावर है, देखो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवरऑल 1/2 नहीं है, ओवरऑल 1/2 रहता तो सर बोलते नहीं नीचे गिर, लेकिन लॉग के सिर्फ बाजू में ये पावर है ना, तो ये नीचे गिरता है, तो ये क्या है 1/2 इधर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने अपने बुक में चेक करना चाहिए, क्या मैं सही बता रहा हूँ गलत सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए। यस सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। तो कुछ जगह ये फॉर्मूला लिख के दिया जाता है, ये वाला फॉर्मूला, कुछ जगह ये वाला फॉर्मूला लिख के दिया जाता है। मैं तो यही यूज करूंगा जो तुम लोग के सामने, अगर तुम लोग को फॉलो करना है तो एक ही टीचर को फॉलो करो, अगर कोई और चैनल को फॉलो किया तो उनको ही लेके चलो, टीचर का सिखाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो सेम ही आएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये भी लिख सकते हो, या तो फिर मैं लिख के दे रहा हूं लॉग एक्स प्लस आई वाई, इसका क्या है 1/2 लॉग, समझना चाहिए इसके बीच का क्या प्रोसीजर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, और यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। मॉड मॉड मत दो, अभी मॉड नहीं देते टेक्स्ट बुक में, तो मैं भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यस सो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये समझ गया प्रिंसिपल वैल्यू क्या है क्या नहीं। सम कराऊंगा, सबर रखो। जनरल वैल्यू, जनरल क्या होता है? जनरल वैल्यू सर वो थीटा में आप 2n पाई ऐड करते हो, याद है? याद है, जनरल में कोई लिमिटेशन नहीं, बेधड़क आंसर। तो बच्चा इसी को देखो ना, इसी को देखो ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जनरल वैल्यू मतलब क्या होता है? थीटा में 2n पाई ऐड, 2n पाई ऐड, 2n पाई ऐड। अच्छा यहां पर देखो, जनरल में जब लिखते लॉग, सिर्फ इतना याद रखना, प्रिंसिपल में एलओजी लो छोटे होते हैं, एलओजी एल एल छोटा एल, और यहां पर जनरल है तो कैपिटल लॉग लिखते बस। सर मुझे एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा? बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में देखने का कि छोटा एल लिखा है, ऐसा लिखा है फाइंड एलओजी 2+3i, या फिर एलओजी ऐसा क्वेश्चन में देखने का, क्वेश्चन में देखने का। तुम लोग को कोई आके कान में नहीं बोलेगा कि प्रिंसिपल है ये जनरल, अगर छोटा एल है तो इधर का, कैपिटल एल है तो इधर का, बस इतना याद रहेगा। कैपिटल कैपिटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? आइडिया लगा लो ना, अभी क्या वो भी वापस प्रूफ करके दो। सेम थीटा की जगह पे क्या लिखना मालूम है? 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई आ जाएगा इधर, 2n पाई। बस देखो यहाँ पर लॉग, लॉग बोलो क्या करने का, लिखो लॉग आर, क्या सिखाया था बेटा जनरल में? आई, थीटा में क्या करने का? 2n पाई ऐड, 2n पाई ऐड। यस मेरे हिसाब से मैंने बच्चे लोग को समझा दिया कि ये फॉर्मूला क्या है। अच्छा और बोलो क्या हो जाएगा? लॉग ए कैपिटल लॉग, कैपिटल एक्स प्लस आई वाई 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, tan इनवर्स y अपॉन x एक थीटा है, ओके। तो इसका मतलब थीटा जो दिख रहा है tan इनवर्स y अपॉन x, उसमें 2n पाई ऐड करने का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर, होप सो मेरे बच्चे लोग को मैंने समझा दिया। अब तुम लोग को खाना कितना हो बताओ क्या? मैंने तो बहुत सारे आइटम बनाए शादी में, 50, अभी खान सर मालूम है ना भाई, हजारों डिशेस रखा है, क्या कोई भी इंसान 1000 डिश खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। मेरा बोलने का मतलब, मैंने तुम लोग को यहाँ पर हजारों चीज सिखा दिया, समझो। तुम लोग को खाना कितना सिर्फ मैं वो बताता हूँ। भाई तुम लोग शादी वगैरह में जाता है तो दाल चावल खाता है क्या? नहीं खाता है। तुम लोग क्या खाता है? अलग अलग चीजें खाता है, वैरायटी, रस मलाई आने दो, जो घर पे नहीं बनता है नॉर्मली, समझ पा रहे हो, जो नॉर्मली घर पे नहीं बनता। तो मेरा बोलने का मतलब ये सब नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मैं बताता हूँ। आप लोग एक काम करो, पहले पूरा लिख लो, जो चाहिए उसको मैं स्टार कर देता हूँ। स्टार जगह भी नहीं है, डिजिटल बोर्ड होता है ऐसा बक्सा बना था, बक्सा बॉक्स बना था। ये लिखना है समझने के लिए कि क्या सीखने वाले। यस ये देखो यस ये याद कर लो, इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो फिजूल वाली चीज है, लेकिन पता होना चाहिए। फिजूल मतलब ये नहीं कि नहीं करने का,
बिना ये फिजूल के ये होगा नहीं, प्लीज अभी कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, अभी तक का जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ है वो सब फॉर्मूला और कंसेप्ट हो गया। अब उतना ही खाते जितना हमें लगने वाला है। हेडिंग में मैंने लिखा टाइप 1 एंड टाइप 2। रुको पहले ये देख लेते ये सब आता है कि नहीं आता है, एक बार सोचो। एक्स और वाई का पोलरिटी दिया है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, सेकंड में माइनस प्लस प्लस माइनस। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आई वाई, हमेशा इधर प्लस ही आएगा, भले क्वेश्चन में माइनस रहेगा, तुम लोग हमेशा एक्स प्लस आई वाई लिखोगे, मैं बताऊंगा आगे। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा का 4 फॉर्मूला और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। स्टार्ट करते हैं। यस, मैंने हेडिंग में लिखा टाइप 1 एंड टाइप 2। क्या है टाइप 1 टाइप 2 वो तो बताया नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन से बता दूंगा। फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू एंड सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखो तुम लोग को मालूम नहीं, यहाँ पर 3 चीज करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, सेपरेट। क्या है सेपरेट मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए याद रखना। कभी भी अगर जनरल वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले आप लोग प्रिंसिपल मतलब ये, जनरल क्या होता है, थीटा में सिर्फ 2n पाई ऐड करते हैं। आओ पहला क्वेश्चन। यस पहला क्वेश्चन, आओ जो भी क्वेश्चन दिखा है पहले देखो, ये एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में क्या, एक्स प्लस आई वाई समझता ना, बताओ सब लोग मिलके। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है और वाई का वैल्यू क्या है। अगर आई दिख रहा है इसका मतलब वहां पर वाई रहेगा। आई दिख रहा है ना तो आई के साथ कोई ना कोई चिपका रहेगा। अगर आई नहीं दिखता रहेगा, समझो यहाँ पर पाए, आई नहीं दिख रहा है तो अपन क्या लिखते हैं, 0 आई। आई दिख रहा है ना तो इसका मतलब उधर कोई ना कोई चिपका है, कौन चिपका है, कोई नहीं है तो 1। तो यहाँ पर कंपेयरिंग विथ, हमेशा इसी लिखने का, कंपेयरिंग विथ, मेरी बात ध्यान से सुनो, कंपेयरिंग विथ log x प्लस आई वाई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर ऑलवेज प्लस लिखना है, ऑलवेज प्लस। क्वेश्चन में कुछ भी रहे मुझे लेना देना नहीं, मैं जो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। x का वैल्यू बोलो, y का वैल्यू बोलो। x का वैल्यू 1, y मतलब i के साथ जो चिपका, i के साथ कौन है 1, ये इधर से भी देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू बताओ, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बता सकते हो आप लोग, अंडर रूट में x मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है अंडर रूट 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया अंडर रूट 2। और इसका वैल्यू मुझे नहीं आता, वी विल कीप एज इट इज। मुझे अंडर रूट 25 आता, अंडर रूट 16 आता, अंडर रूट 4 आता, ये नहीं आता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये हटाओ। तुम लोग के लिए ना मैं 10 का टेबल भी लिख के देता हूँ, 10 का टेबल। 10 थीटा याद है बेटा, 2 3 4 5 ऐसा। 0 डिग्री 30 डिग्री को कैसे लिखते, 30 डिग्री क्या लिखते बेटा, पाई बाय 6, पाई बाय 6। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, 60 डिग्री को पाई बाय 3, 3 का 6, 6 का 3, पाई बाय 3। 45 4 और यहाँ पर 90 पाई बाय 2। तो आंसर क्या आता है, 0 1 अपॉन रूट 3। अगेन बोला 0 1 अपॉन रूट 3, 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड। यस, तो कल के दिन अगर किसी ने बोल दिया tan इनवर्स ऑफ रूट 3 क्या होता है, तो tan इनवर्स रूट 3 क्या होता है, पाई बाय 3। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4, याद रखना। और कुछ अलग वैल्यू आया ना, tan इनवर्स समझो, tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3 ऐसा कुछ आया, पता नहीं, एज इट इज छोड़ने का, जो पता है उसको लिखो, जो नहीं पता है एज इट इज छोड़ो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर पहला बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में, x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब 100% ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला ये, मॉड नहीं दोगे चलेगा लेकिन दे दिया तो कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मॉड नहीं दोगे चलेगा बट दे दिया समझो, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 होता है। मॉड का कुछ काम ही नहीं है, मॉड करता क्या, माइनस पाई रहेगा तो पाई लिखेगा, और पाई तो वहां पर पाई लिखेगा। नेगेटिव को सिर्फ पॉजिटिव करता, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। तो इसका काम हो गया, मॉड ने अपना काम कर दिया। चलो tan इनवर्स ऑफ 1, एवरीवन tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट पाई बाय 4, तो हो गया पाई बाय 4। अच्छा यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, अब प्रिंसिपल वैल्यू, चलो पहला क्या निकाला, प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा फॉर्मूला याद रख के रखो। प्रिंसिपल वैल्यू ले, ये देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, log x प्लस आई वाई, क्या है फॉर्मूला, log r प्लस आई थीटा, यही फॉर्मूला है। हमेशा इधर प्लस ही लिखना है। r का वैल्यू, अच्छा x का वैल्यू, चलो वैल्यू पुट अप करते हैं, ये फॉर्मूला है क्या बेटा, ये फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर क्लियर कर लो, ये फॉर्मूला होने के बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू बोलो। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 डालेगा, i इंटू 1। अरे सिंपल है ना, यही वाला क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ही उठा के डाल दो। log x के जगह पे 1 डालेगा, फिर i y के जगह पे 1 डालेगा, i इंटू 1 i होता है ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो, log
आर का वैल्यू बोलो, आर का वैल्यू √2, प्लस का प्लस, आई का आई, थीटा का वैल्यू बोलो, थीटा का वैल्यू π/4। अगर आप लोग को लग रहा है इधर ही छोड़ना है तो ठीक है, लेकिन तुम लोग को मालूम है √2 को सॉल्व किया जा सकता है। भूल गए क्या बेटा? 2 के पावर में 1/2। अरे बेटा रूट एक्स क्या होता है? √x, x के पावर में 1/2 प्लस आई π/4। और तुम लोग को मालूम है लॉग के बाजुलिकस पावर है, लॉग के बाजुलिकस पावर देखो 2 के पावर में ही है, तो इसको नीचे गिराया जा सकता है। मुझे लगता है ये अपना हो गया पहला वाला पार्ट। यस, अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंसिपल बोला है तो यहीं पर छोड़ना है, याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। रुको, अच्छा अभी क्या है यहाँ पर? जनरल। अरे सर गैप क्यों छोड़े? छोड़ो ना, मैं बताऊंगा जनरल वैल्यू क्या होता है वो बताऊं। सबसे पहले जनरल को लिखने का तरीका, क्वेश्चन में कैपिटल स्मॉल लिखा है, हाँ ठीक है, लेकिन जनरल निकले का अपना तरीका क्या है? कैपिटल एल या स्मॉल एल? कैपिटल, तो यही वाला लिखने का, कैपिटल एल लॉग 1 प्लस आई। ये सेम टू सेम लिखने का। भूल गए लग रहा है, मेरे बच्चे लोग भूल गए। क्या करने का मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये आई को दूर रखो, थीटा क्या था? π/4। ए सुनो, आई को दूर रखो, आई को प्लस आई को दूर रखो, π/4 बचा रहा, उसमें क्या करने का? थीटा में क्या करना है? 2n π फेंक के मानेगा, मतलब ये जो भी था इसमें 2n π ऐड करने का, 2n π और ये वाला थीटा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना हो गया सम। अरे क्या बात करो, हाँ कसम से ये हो गया, ये जनरल हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। चलो तीसरा वाला क्या है? सेपरेट। मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। टाइप 1 यही था, प्रिंसिपल और जनरल। टाइप 2 ये कि आगे क्वेश्चन पूछता है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी, रियल मतलब जिसके बाजू में आई नहीं दिखता, देखो इसके पास आई दिख रहा है क्या? नहीं, ये रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ, जैसे यहाँ पर देखो ना, रियल पार्ट एक्स से, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, बस वही लिखना है। अगर नहीं पूछा तो नहीं लिखने का, मतलब टाइप 1 टाइप टू नॉट अ बिग डील। टाइप 1 आता तो अपने आप टाइप टू हो जाएगा। अब इसके बाद मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर, ये समझे बच्चा आप लोग को? क्या करने का? आई को बाहर, जो भी थीटा था उसमें 2n π ऐड करने का, और n का वैल्यू इंटीजर है। फिलहाल के लिए मेरी बात क्लियर करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर लिखने का रियल पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट जिसके पास आई नहीं, 1/2 log 2। और लिखने का इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट क्या आई के साथ जो चिपका, आई नहीं, आई मत लिख देना, आई नहीं लिखना है, इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं बोलेगा तुम्हारा हाथ तो सिर्फ ये उठाओगे, अगर मैंने बॉडी बोला तो पूरा बॉडी, लेकिन मैंने बोला हैंड ऑफ योर्स तो मतलब ये, तो मैंने बोला इमेजिनरी नंबर नहीं बोला, पूरा इमेजिनरी, मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट्स, एक हिस्सा चाहिए आई के साथ जो चिपका है, बॉडी के साथ जो ये हाथ है ना उसको उठाने का है, तो मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है π/4, ये आई लिखना नहीं। तो यहां पर भी सेम, रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट 1/2 log 2। इमेजिनरी पार्ट बोलो, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, ये देखो ये 2n π प्लस π/4। अगर तुम लोग को लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई को कॉमन ले सकते हो, नहीं ऐसे छोड़ो। बोलो याद रखेगा सबको, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, हाँ या ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज इसको लिखना है, हाँ पहले, नहीं तो नहीं लिख लो इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे उससे अच्छा लिखो। पहले बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा ऑलवेज प्लस मतलब प्लस, भले इधर माइनस हो या ना हो, मैं बताऊंगा। आप लोग को पूरा वीडियो एंड तक देखना है बेटा, ठीक है? कॉपी करो इसको। गाइस सेकेंड वाला सम, एक मिनट मैं क्लियर करता हूं, मैं इसका डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं, कैसे दूंगा वो सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सेक ऑफ नॉलेज के लिए। log 1 प्लस आई का अभी जो निकाला अपन ने आंसर, अब मैं पूछ रहा हूं log 1 माइनस आई। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लस आई का क्या हो गया? माइनस आई। इट मींस व्हाट, हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट हुआ है, रियल को छेड़म छाड़ी नहीं किया है, तो यहाँ पर प्लस आई का क्या हो गया? माइनस आई। तो आंसर में भी क्या होगा मालूम है? 1/2 log 2 प्लस आई का माइनस आई आने वाला है। यस, यही आंसर आने वाला। अभी तुम लोग के सामने मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मतलब अगर इधर कॉन्जुगेट हुआ तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई का क्या होता है? माइनस आई, और माइनस आई का क्या होता है? प्लस आई। ये दिमाग में रखना है, फिट करके रखना है। आओ बताता हूँ कैसे डील करेंगे। पहले तो यहाँ पर सेकंड वाला सम log 1 माइनस आई, कंपेयरिंग विथ प्लीज, कंपेयरिंग विथ x प्लस आई वाई। ओके, मैंने लिखा देखो, भले इधर माइनस रहेगा, तुम लोग को इधर माइनस नहीं लिखना है, मैं लिख के दे रहा हूँ ऑलवेज प्लस। x का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू i के साथ i दिख रहा है, मतलब y रहेगा, कोई नहीं मतलब 1। तो यहाँ पर पूरा बोलो -1, क्या आएगा? -1। यस, अब मुझे ईमानदारी से बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, घान नहीं करना। चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या? -tan इनवर्स ऑफ, बोलो फोर्थ ना, तो लिखता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम होना चाहिए, क्या है? -tan इनवर्स ऑफ मॉड में y अपॉन x। चलो इसको सॉल्व करो ना पहले।
एक्स क्या है 1 का स्क्वायर प्लस वाई मतलब -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर, प्लीज डोंट से -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 इंटू +1, तो ये क्या है √2, मतलब ये तो चेंजेस ही नहीं हुआ। थीटा लिखता हूं, माइनस का माइनस tan इनवर्स, y का वैल्यू क्या -1, x का वैल्यू क्या 1, माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये देखो ये कट होके -1, मॉड अपना काम करेगा, प्लीज डोंट से माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर कुछ मैंने ऐसा बताया नहीं, आप लोग क्यों जबरदस्ती सोचने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि माइनस बाहर आके ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस का बाहर tan इनवर्स, मॉड क्या करता है माइनस को प्लस बना देता है, बस माइनस का माइनस π/4, ये याद रखना, प्लीज डोंट से कि माइनस बाहर आ जाएगा। वो कब रहता है मालूम है, जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना -1 ऐसा रहता है तो माइनस बाहर आता है, यस, लेकिन वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, समझ पा रहे हो लास्ट तक। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में अपने को मालूम है, फॉर्मूला यही है, हमेशा इधर प्लस ही लिखना है, लॉग, चलो अगर मैंने वैल्यू डाला एक्स की जगह पे क्या डाला 1, प्लस का प्लस आई का आई, वाई की जगह पे -1 डाला, तो बताओ अंदर क्या दिखेगा, log 1 माइनस आई। तो इतना मेहनत क्यों करना है तुमको, मैंने बोला इतना मेहनत क्यों करना, डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिखो ना, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो, यस, एक्स और वाई का वैल्यू डालेगा तो यही बनेगा, log एक्स का 1, आई का आई और वाई का वैल्यू -1, तो माइनस आई हो जाएगा। अरे समझा या नहीं समझा, डायरेक्टली लिखो, log आर का वैल्यू क्या है √2, प्लस का प्लस आई का, यहां पर क्या -π/4, सो एवरीवन यहां पर सुनो, log इसको क्या लिखोगे 2 के पावर में 1/2 प्लस माइनस आई π/4, और ये 1/2 बाहर log 2। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे लोग को मैंने पहले ही आइडिया दे दिया था कि आंसर क्या आने वाला है, क्या याद है आप लोग को, याद है या नहीं, अरे याद है या नहीं, मैंने क्या बोला था log, देखो इधर ध्यान से देखो ना, यस आया, तो रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट, अच्छा रियल पार्ट बाद में, अच्छा यहाँ भाई रियल पार्ट समझ गया, रियल पार्ट क्या है 1/2 log 2, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका, आई के साथ π/4 नहीं बोलेगा, -π/4, यस। अब जनरल वैल्यू चाहिए, आओ यहां पर बताता हूं क्या करना सिखाया था मैंने, यहां पर थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। अच्छा जनरल वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, मेरी बात सुनो, वहां पर ऐसा कुछ था ना, जनरल में इधर कैपिटल हो गया था, इधर 2n पाई प्लस π/4, तो यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो ना, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, -i है ना, यही आना चाहिए बेटा, अरे बराबर है कि नहीं, अगर कैपिटल वाला पूछ रहा हो तो, प्लस आई का -i, तो इसके लिए ना मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना चाहिए, हजम करो प्लीज, प्लीज आइडिया लगा लिया, एक्सपीरियंस होने के बाद, हफ्ते भर मेहनत करने के बाद ये मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं, प्लीज आप लोग को डायरेक्टली करना है, ठीक है। क्या करोगे, कैपिटल 1/2 लिखा, log 2 लिखा, बच्चे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, मैंने आंसर तो बता दिया ना, मैंने आंसर बता दिया, तो तुम लोग को सोचने की जरूरत नहीं, क्या करना है, आई नहीं, -i को बाहर, -i को बाहर, क्या बोला मैंने क्या बोला वो सुना नहीं लग रहा है, -i को बाहर, याद रखना हमेशा, अगर माइनस है जनरल वैल्यू में -i को बाहर, -i को बाहर, नहीं तो फिर तुम्हारा ना आंसर मैच नहीं होगा, फिर वो n को -n लिखना पड़ेगा, दुनिया भर का मेहनत करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अगर तुम लोग बोल रहे सर थीटा तो -π/4 है, एक बच्चा मुझे ये बोल रहा है सर +i ऐसा लिखा ना, ये ऐसा देखो, समझो उसने ऐसा कुछ सोच रहा है, ऐसा +i -π/4, सर जनरल में ऐसा कुछ, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं ये तुम लोग के लिए नहीं बता रहा हूँ, अपने लिए बता रहा हूँ, 100 में से एक जो बच्चा ना उसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, वो क्या बोलेगा, आई सर इसमें 2n पाई ऐड करना है, 2n पाई ऐड कर दिया, ऐड मतलब इधर प्लस, समझा, तो आंसर मैच हो रहा है क्या आप लोग का, आंसर मैच हो रहा है, नहीं, जमीन आसमान का फर्क आ गया, तो इसके लिए फिर आंसर मैच करने के लिए n को -n लिखना पड़ेगा, n को -n लिखा तो ये हो जाएगा, फिर माइनस को कॉमन लेगा, ये इतना सब बहुत मेहनत है इसमें, 3-4 लाइन का, मैं जो बोलता हूं डायरेक्टली करो ना, मैंने बोला -i को बाहर, कभी भी -i दिखा ना, -i को बाहर क्या बचा, π/4 लिखो और 2n पाई ऐड करो, 2n पाई ऐड करो, देखो अब आंसर आ गया, डायरेक्टली होता है। इतना मेहनत क्यों करना है तुम लोग को कि नहीं सर मेरे को ये वाला करना है +2n पाई, फिर आंसर मैच नहीं होगा तेरा। मैंने बोला कॉन्जुगेट +i का -i होता है ना, तो -i को बाहर लेने का, जब जब सॉल्व करना है, तो ये पहली बार कर रहा है, डरो मत, और करते अपन और करेंगे ऐसा, ये दिमाग में रखो, -i को बाहर, एक बार वापस बोलो। अच्छा क्या क्या चीजें समझा, हमेशा इधर कंपेयर में क्या आएगा, प्लस, फॉर्मूले में नो चेंज, जो भी रहेगा, अगर -i में आंसर है और जनरल करना है तो -i को बाहर, बचा क्या π/4 2n पाई डाल देने का, बोलो याद रहेगा 2n पाई। अगर तुम लोग ऐसा करने की कोशिश किया कि सर इसमें 2n पाई, तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा, जबकि ये गलत नहीं है, ऐसा लिख दिया ना -π/4 + 2n पाई 100% सही है, लेकिन फिर तुम्हारा आंसर मैच होना बंद हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना चालू होगा, तुम लोग को आंसर लाने के लिए फिर n की जगह पे माइनस क्या करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, देखो
एन एक इंटीजर है तो एन को अपन माइनस एन लिख सकते हैं, मतलब एन की जगह पे माइनस एन डाला तो 2n पाए, तो आप लोग को माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो गया, फिर देखो आप तुम लोग का आंसर मैच होना चालू हो जाएगा। अरे एक ही बात होता है बेटा, देखो ऐसा, फिर ऐसा मेहनत है इसमें, तो इसलिए मैं ये बच्चे लोग को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग को समझना चाहिए मैंने क्या बताया। प्लीज आप लोग को अभी इसको कॉपी करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया, अब मैं सेकंड का लूंगा फिर थर्ड का लूंगा, पहले इसको कॉपी करो आप लोग। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला न्यूमेरिकल, अच्छा यहाँ पर मैंने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा, रियल पार्ट क्या होगा बेटा, रियल पार्ट लिख के रखो तुरंत, रियल पार्ट मतलब जिसके पास आई नहीं है 1/2 log 2, और इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो चिपका, आई के साथ ये वाला टर्म नहीं है, माइनस को भी पिक्चर में लेना है, मालूम है ना, जब जब आप लोग करते हो, अगर मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आई के साथ 3 नहीं -3 है, तो यहाँ पर आई के साथ 2n पाई प्लस π/4 और यहाँ पर माइनस भी है, मतलब इमेजिनरी पार्ट में माइनस तो बाहर 2n पाई प्लस π/4, तो ये मैंने लिखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको भी ले लो पिक्चर में, हटा देता हूँ सब, यस हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू बोलो, -1 प्लस आई, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू i दिख रहा है तो y रहेगा, i दिख रहा है तो y रहेगा, याद रखना 1, तो यहाँ पर 1, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर सेकंड लिखता हूँ, सेकंड, यस मुझे लग रहा है मेरे बच्चे लोग को इतना समझ आए। आओ आगे बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट अगर इतना क्लियर हो गया है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला थीटा का ये होता है, थीटा का फॉर्मूला ये होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, मॉड देना जरूरी है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू -1, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 होता है और माइनस ऊपर, चलो मॉड अपना काम करेगा, प्लीज डोंट से ये उल्टी कर देगा बाहर आके प्लस हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मॉड ने क्या किया -1 को +1 कर दिया, पाई का पाई tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट π/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आता रहेगा, बोलो ये समझा, इसके नीचे 4 पाई माइनस पाई अपन और 4, ए बेटा मालूम है ना बेटा ये आप सभी को, इसके नीचे 4 पाई माइनस 1 पाई अपन और 4 कैंसिल नहीं कर देना, 3 π/4, और तुम लोग को बता दूं 3 π/4 को अगर तुम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180, जैसे 3 पाई अपॉन 4 है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 अपॉन पाई करने का, पाई गेट कैंसिल, 4 1 445, और इसको 135 डिग्री, तुम लोग को मालूम है प्रिंसिपल में औकात कहां से कहां लगे, -180 से 180, 135 इसके अंदर ही कहीं पर मरेगा, यस सही है, अरे आएगा हमेशा सही आएगा, टेंशन मत लो, आपको ये सब मेहनत करके देखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहा है, यहाँ पर आओ, तो 3 π/4 हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, लॉग लिखने का, x का वैल्यू क्या है -1, y का वैल्यू क्या है 1, 1 डालोगे, -1 डालोगे प्लस यहाँ पर आई, ऐसा, अरे डायरेक्टली लिखने का, देखो वही डालो, वैल्यू डालने के बाद वही आएगा, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के रख लो, क्या जाता है, लॉग r का वैल्यू क्या है √2, अरे फिक्स ही है क्या ये, आई, थीटा का वैल्यू क्या है 3 π/4, समझने वाले समझ गए, मैं अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 1/2 आ गया, 1/2 को नीचे फेंक देने का, यस, रियल पार्ट बोलो और इमेजिनरी पार्ट बोलो, रियल पार्ट क्या आएगा 1 अरे वही था log 2, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका 3 π/4, यस मुझे लगता है ये समझ गया तुम लोग को, अगर क्वेश्चन में ये सेपरेट ऑपरेट नहीं पूछा तो लिखते जाओ बस, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, कैपिटल लिखना है log -1 प्लस आई, सो लेडीज एंड जेंटलमैन माइनस आई तो नहीं है ना, नहीं तो बेधड़क हो, सिर्फ आई को बाहर लेना पड़ेगा, कब आई को बाहर लेना, कब माइनस आई को बाहर लेना, ये तुम लोग समझो, अगर इधर प्लस आई है तो प्लस आई को बाहर, माइनस आई है तो माइनस आई को बाहर, तो ये क्या 3 π/4 बचा 2n पाई प्लस 3 π/4, 3 π/4, यस एवरीवन, ये समझा आपको, यस और नो, चलो यहाँ पर इसका जो आंसर है यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, समझो log -1 प्लस आई है, आंसर क्या है इसका, प्रिंसिपल में बोलो, प्रिंसिपल में क्या है, छोड़ो जनरल में बताता हूँ, 1/2 log 2 प्लस आई 2n पाई प्लस 3 π/4, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया, जनरल का पूछा ना मैंने, जनरल ओके कैपिटल, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया देखो -1 का -1 प्लस आई का माइनस आई लिख दिया, इसको देख के आंसर बताने की कोशिश करो, यस देख के बताओ ना क्या होगा, 1/2 log 2 प्लस आई का माइनस आई होगा, और कुछ नहीं, चलो वही करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डन, डन बेटा, यस और नो, चलो फोर्थ वाला कर रहा हूँ, फोर्थ वाला यहाँ पर सुनो, फोर्थ वाला कैसे आएगा, मैंने यहाँ पर दोनों जगह माइनस आई ऐसा लिख दिया, फोर्थ क्वेश्चन है क्या वो देखते हैं, अच्छा यहाँ पर हमेशा ऑलवेज प्लस बोला है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू i के साथ, i दिख रहा मतलब y रहेगा,
आई के साथ कौन चिपका है 1, मतलब -1। अच्छा ये -1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अरे समझ पा रहे हो, ये सेम ही है। अच्छा मुझे ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है, ये डिसाइड करो। थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सर, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी बात ध्यान से सुनो। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला है -5 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, -5 प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, -5 का -5 प्लस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1। हाँ, इधर मॉड की जरूरत ही नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल खुद ही हो गए, तो 1 ही आया, मॉड की जरूरत ही नहीं। अच्छा लिख देता हूँ तो तुम लोग गाली देगा। -5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, -5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट π/4। इसके नीचे कुछ मतलब 1, -4π हो गया। अरे -π इंटू 4, -4π प्लस π/4, ये कितना का -3π/4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया मैंने, तुम लोग को समझना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? -i, यहाँ पर i के जगह पे थीटा का वैल्यू क्या, -3π/4। सो एवरीवन यहाँ पर माइनस हो गया। और अभी तुम लोग समझना चाहिए, रियल पार्ट तो यही है, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस। और मुझे ये बताओ लॉग का अगर बात करूंगा, मतलब जनरल वैल्यू का, तो यहाँ पर क्या आएगा? तुम लोग बोलो मत, ये क्या लिखा सर? क्यों? ये समझना चाहिए ताकि तुम लोग समझो। अगर -i को बाहर नहीं लिया तो आंसर मैच नहीं होगा। यस, -i को बाहर लिया, बोलो क्या बचा? -i को बाहर लिया तो 3π/4 है। 3π/4 में क्या करने का? 2nπ ऐड करने का, 2nπ ऐड करने का। यस, चाहिए तो चेक कर लो। दैट्स इट गाइस। देखो ये बहुत फटाफट हो रहा है अपना आंसर, बहुत फटाफट आ रहा है आंसर। होप सो सारे बच्चे समझ पा रहे। चलो और भी बात करना है, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो, और बात करेंगे। क्वाड्रेंट का हो गया, एक्सिस का भी बात करना है, फिलहाल के लिए इसको आप लोग कॉपी करो। तो गाइस यहाँ पर फिफ्थ वाला सम, ये रिपीटेडली आया है, एग्जाम में आया है ये, 3 + 4i फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। कुछ नहीं, हम लोग को हमेशा इधर प्लस ही लिखना है। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4। तो मुझे लग रहा है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों ही प्लस है। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अंडर रूट क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। सब लोग कहते हैं यहाँ पर अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर 5 आया, रूट 25 का आंसर हमें आता है। नाउ थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो थीटा में कोई तकलीफ ही नहीं, y अपॉन एक्स। मॉड नहीं देते चलेगा, 4/3। चलो पॉजिटिव है ना, हाँ तो मॉड हटा दो। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका आंसर मार्केट में नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 0 का है, tan इनवर्स ऑफ 1 का है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का, tan इनवर्स ऑफ √3 है, tan इनवर्स ऑफ नॉट इवन है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 का नहीं है। तो वी विल कीप एज इट इज, कैलसी में भी सोल्व नहीं करने का। तो आओ मिल के बात करते हैं। लॉग r का वैल्यू क्या है? 5, प्लस का प्लस, i का i। थीटा का वैल्यू प्लीज, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ये थीटा है बेटा, ये थीटा है, ये थीटा याद रखो। नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये कैसा थीटा दिख रहा है। हाँ, एंगल नहीं दिख रहा है, इसे छोड़ेंगे। और समझने वाले समझ गए, log x प्लस आई वाई। प्लीज इधर ऐसा करने की जरूरत नहीं, 1/2। अरे रूट थोड़ी ना है, √5 थोड़ी ना है, √5 थोड़ी ना है, √25 था। इसका आंसर डायरेक्टली आ गया, तो ये करने की जरूरत नहीं। हो गया आंसर। यहाँ पर क्या लिखोगे? x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो ना मेरी जान। रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट log 5। इमेजिनरी पार्ट बोलो, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स i के साथ tan इनवर्स ऑफ, हाँ यही है, 4/3। जनरल के लिए क्या करने का, ये डिसाइड करो तुरंत। log लिखने का कैपिटल में, 3 + 4i। यहाँ पर log है, ये स्मॉल वाला मालूम पड़ा, इसको भी कैपिटल लिख लो, ये स्मॉल वाला log है। प्लस ये हमेशा स्मॉल ही है, i को बाहर, थीटा लिखो। थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ 4/3। हाँ, इसमें 2nπ ऐड करने का। दैट्स इट। यस, देखो कुछ भी आने दो, आप लोग इतने तो कैपेबल होना चाहिए कि सम सॉल्व कर सको। 1 घंटा 15-20 मिनट का वीडियो बनने वाला है, ठीक है। और भी बाकी, अभी एक्सिस का बाकी है ना बेटा, फटाफट उसको उड़ा डालते, टाइम नहीं लगेगा। प्लीज 10 मिनट और थोड़ा मुझे साइन कर लो आप लोग। मैं, अरे बेटा तुम लोग 1.5 घंटे का वीडियो देख रहा हूँ, मैं सुबह से बना रहा हूँ, ये समझ पा रहे हो? रब करो लिखो, रब करो लिखो, इसलिए प्लीज अभी आप लोग इसको कॉपी करना चाहिए। यहाँ पर अब देखना ये कि देखो लॉग ऑफ नेगेटिव वाला आने वाला है। लॉग ऑफ नेगेटिव क्या आप सभी को मालूम है? अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों दिखता था, एक्स और वाई दोनों दिखता था। तुम लोग को याद है, होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स वाले आइटम दिखते हैं और वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई वाला आइटम। अगर याद होगा तो यहाँ पर 1 2 3 -1 -2। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा ये बताओ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं है, ये एक्सिस का है। एक्सिस रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स का वैल्यू 3, वाई का अवकाश 0। अच्छा यहाँ पर बोलो, इसका बोलो, एक्स का वैल्यू -2, वाई का अवकाश 0। एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का राज रहेगा।
अच्छा यहाँ पर देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझो ये वाला बोलो। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे सिर्फ वाई का वैल्यू 3 है, एक्स का होगा 0, तो -1 -2 -3। अगर मैंने किसी बच्चे को दिया इसका बताओ, तो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई का वैल्यू क्या है, -2 और यहाँ पर 0। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब क्वाड्रेंट नहीं रहता है तो थीटा के लिए फॉर्मूला ही नहीं है अवेलेबल। आओ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ z इज इक्वल टू -5, इसमें i दिख रहा है क्या, नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, +0i। z इज इक्वल टू 3, इसमें i दिख रहा है क्या, नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, 0i। i नहीं दिखा, जो नहीं दिखा उसकी जगह पे 0 लिख दो ना, समझ पा रहे हो या नहीं। तो अगर समझो z इज इक्वल टू 7 है, नहीं है तो +0i। अच्छा z इज इक्वल टू समझो 8i है, देखो इसमें i दिख रहा है, रियल नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलोगे 0 प्लस। हाँ, अगर z इज इक्वल टू समझो -8i है, तो क्या बोलोगे z इज इक्वल टू क्या, नहीं है -8i लिखो, नहीं है तो इधर 0 लिखने का। यस, जो ऑप्शन रहेगा उसको 0 लिखने का, जो ऑप्शन है उसको 0 लिखने का, याद रहेगा बेटा। यहां पर देखो लॉग ऑफ नेगेटिव -5, अगर चाहिए तो एक बार लॉग में रुको, लॉग -5, लॉग -5 कितना आ रहा है तुम्हारे सामने, एक बार लॉग -5 मैथ एरर आ रहा है। तो अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, यस। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। सब लोग का दिन यहाँ पर चाहिए मुझे, हर एक बच्चे का दिन यहाँ पर। सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक लिखो, लॉग कौन एब्सेंट है बताओ, कौन एब्सेंट है यहाँ पर, रियल वाला तो दिख रहा है, इमेजिनरी वाला एब्सेंट है, तो क्या लिखोगे 0i, बस ये याद रखना। जो एब्सेंट है उसको 0 लगाना है, रियल वाला एब्सेंट है तो 0, इमेजिनरी वाला एब्सेंट है तो +0i। हाँ, हमेशा प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना है, जो बच्चों को डाउट है। +0i लिखना है या +0i, हमेशा बाय डिफॉल्ट। 0 इज नॉट न्यूट्रल, प्लस भी नहीं माइनस भी नहीं, माइनस लिख के दिल में गुड़गुड़ होता है, पेट में गुड़गुड़ होता है, तो इसलिए हम लोग प्लस ही लिखते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग विद एक्स का वैल्यू बोलो, एक्स का वैल्यू क्या -5, वाई का वैल्यू क्या है 0। एक्स का वैल्यू -5, वाई मतलब आई के साथ, देखो यहाँ पर अभी आई नहीं था तो आई के साथ कोई चिपका नहीं था, मैंने आई को लेकर आया, कैसे लेकर आया 0i, अब आई के साथ 0 दिख रहा है चिपका हुआ। तो आर का फॉर्मूला √x² + y², ये और इजी, -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 0, 25 + 0 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, याद रहेगा बेटा, यस और नो। अच्छा यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में, बेटा 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 कोई क्वाड्रेंट का नहीं है ये, कैसे मालूम पड़ा, अरे ध्यान से देखो, कोई क्वाड्रेंट का नहीं है। वाई का विकेट गिर गया, वाई का विकेट है मतलब पूरा गेम कौन खेल रहा है, एक्स। अब एक्स पर भी 2 है, एक्स पर भी 2 है, ये किधर आएगा, -5, 0 इधर कहीं पर आएगा, समझो। ये अगर -5, 0 किधर आएगा, इधर ही कहीं पर आएगा ना, -5, 0। अरे समझा या नहीं समझा बेटा, तो ये पाए आ गया, पाए, तो ये कोई क्वाड्रेंट का नहीं है, ये याद रखना। इधर मैं लिख के देता हूँ, ताकि तुम लोग के दिमाग में रहे। -5, 0, वाई का विकेट गिर गया तो ये इधर -5 और ये आएगा -5, 0। यहाँ पर टीटा क्या है बेटा, पाए है, टीटा क्या है, पाए, यस। तो इधर क्या लिखोगे, टीटा लाइज इन व्हाट, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या बोलोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर टीटा डायरेक्टली लिखने का पाए, कोई फॉर्मूला वगैरह मत लिखो। मालूम पड़ा आप लोग लिख रहे हो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, तो फिर दिक्कत है। जैसे कि अभी देखो मैं तुम लोग के सामने अभी यहाँ पर कोई लिखता हूँ, एक बच्चे ने लिख दिया tan इनवर्स, अगर तुम लोग y अपॉन x, तो tan इनवर्स y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू क्या -5, अच्छा 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0, बरोबर, 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0, तो आप लोग क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, मार्केट में देख लो tan इनवर्स, और जबकि हकीकत में ये गलत है, तुम लोग को मालूम पड़ गया। फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा है तुम लोग, मैंने बोला क्वाड्रेंट में रहेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सिस पर कोई नहीं, डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली देख लो तुम लोग के सामने में यहाँ 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0। अच्छा एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर माइनस बाहर, अच्छा ले फिर से माइनस, फिर से 0 ही होगा, कुछ भी कर, तुम लोग बहुत कंफ्यूज होएगा, इसलिए मैंने जो पैटर्न बनाया है बेटा उसको याद रखो। यस, -x एक्सिस, तो यहाँ पर ऐसा लिखने का, टीटा लाइज इन व्हाट, नेगेटिव x एक्सिस, तो नेगेटिव x एक्सिस टीटा का वैल्यू मिल गया, हो गया। लॉग x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू 0, -5 प्लस i लिखोगे 0 लिखोगे, अरे डायरेक्टली लिखो ना, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, -5 प्लस लॉग r का वैल्यू क्या है 5, प्लस का प्लस i का i, थीटा का वैल्यू क्या है 5। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यही आंसर है। इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो, कल के दिन लॉग ऑफ -7 पूछेगा तो इधर log 7 i पाए, हमेशा इसी पिक्स आता है, ये फटाफट होता है। यस, अच्छा जनरल वैल्यू में ये रियल पार्ट है और i के साथ इमेजिनरी पार्ट है, ये अब मैं लिख रहा नहीं हूँ, जनरल वैल्यू थोड़ा स्पीड में बात करके आगे बढ़ना है, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो गया, इतना सोचा नहीं था। तो कैपिटल लॉग ऑफ -5 क्या होता है, बोलो क्या लिखने का, ये वाला एज इट इज, प्लस आई है तो प्लस आई को बाहर, पाई लिखने का, आगे क्या लिखने का 2n पाई, यस 2n पाई लिखने का। चेक करता हूं एक मिनट, कॉन्फिडेंस मेरा क्यों गिरा, है ही नहीं क्या, हाँ यही है, यस।
और मैंने आप लोग को बोला क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, ये स्मॉल है, पाई को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 2n+1। यस, एक ही बात होता है बेटा, मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई को कॉमन ले लो या तो ऐसे कॉमन ले लो। सो एवरीवन, मेरे को लग रहा है मैं मेरे बच्चे को समझा दिया हो कैसा डील करना है। तो कल के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सीख तो लगा, मैं बता रहा हूं, अगर समझो डायरेक्टली लिखना है लॉग ऑफ -7, किसी ने पूछ लिया लॉग ऑफ -7 तो क्या लिखने का, log 7 लिखने का। एमसीक्यूज में आ गया तो लॉग ऑफ -8 किसी ने पूछ लिया तो log 8 लिखने का प्लस आई पाई लिखने का। ये याद रखो, शॉर्टकट होता है, ऐसा कुछ टीचर लोग बोलते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस यहाँ पर देखो सेम चीज, लॉग आई है, लॉग के अंदर आई है, यस कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया। अच्छा कौन एब्सेंट है, पहले तो यहाँ पर लिखने का लॉग आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, रियल वाला नहीं दिख रहा है तो 0 लिखने का। क्या लिखने का, 0। अभी बात किया था ना, अगर समझो किसी ने बोल दिया 2i तो बोलेगा z इज इक्वल टू, अरे रियल वाला नहीं दिख रहा है तो 0 + 2i, रियल मतलब रियल पार्ट, याद रखना ये वाला बोलना चाहता हूँ। ये क्लियर है बेटा। तो x की जगह पे क्या लिखोगे, x का वैल्यू 0, y मतलब i दिख रहा है इस वक्त, i दिख रहा है मतलब i के साथ कोई ना कोई चिपका है, i के साथ 1 है और 1 है तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या आएगा, √x² + y² √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 0 + 1 मतलब आ गया √1 इज नथिंग बट 1। आओ मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या सिखाया। अच्छा ये 0 और 1, 0 और 1, देखो x का विकेट है तो ये कहां पर आने वाला मालूम है, y एक्सिस पर। y एक्सिस भी दो है, एक पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x। 0,1 मुझे लगता है यहाँ पर आएगा और इधर का एंगल फिक्स होता है π/2, तो लिखने का पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस मतलब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर π/2, चाहिए तो चेक कर लो π/2। यस, और यहाँ पर लॉग मैंने आप लोगों को सिखाया, यहाँ पर डायरेक्टली एक्स वाई का वैल्यू नहीं, डायरेक्टली लिखने का आई, लॉग आर का वैल्यू क्या 1 प्लस का प्लस आई, थीटा का वैल्यू क्या π/2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर्टी दिया था log e 1 बराबर है और log 1 0, चाहिए तो चेक करो, log 1 0 होता है, कैल्सियम भी डाल सकते हो आप लोग, तो आंसर आएगा आई π/2। सो log आई का आंसर ये आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें रियल पार्ट है क्या, रियल पार्ट है नहीं, रियल पार्ट अगर किसी ने बोल दिया तो रियल पार्ट 0 है, ये एमसीक्यूज में आता है। और इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका, आई के साथ इमेजिनरी पार्ट π/2। अच्छा जनरल वैल्यू क्या होता है, जनरल वैल्यू कैपिटल लिखने का log आई, बोलो क्या लिखने का, सेम टू सेम। अच्छा सिर्फ आई दिख रहा है तो आई को बाहर और यहां पर क्या आएगा 2n पाई प्लस π/2। तो मुझे लगता है ये समझा रहेगा, अरे समझा, अगर माइनस आई रहता तो माइनस आई को बाहर, और अगर चलो और एक्स्ट्रा बात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2n, इसके नीचे कुछ मतलब 1, तो 4n पाई प्लस π/2, और अगर कुछ करना है तो इसमें से पाई को कॉमन ले लो, पाई को कॉमन 4n + 1/2 ऐसा, और ये 2 1 2 2 ऐसा कैंसिल नहीं होना चाहिए, इधर ही लिखो ना, इधर ही छोड़ो, ये आंसर एक्चुअल मैच करना है तो ऐसा कुछ आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई को कॉमन। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने log i आपसे पूछा, log i का वैल्यू आई π/2 है तो कॉमन से लगाओ, log ऑफ -i क्या होगा, log ऑफ माइनस इसका प्लस i का, ये आंसर आना चाहिए, चाहिए तो चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है बेटा, ये याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। आओ मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन 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 डन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बोलूंगा याद करने के लिए उसको याद करके चलो, log i का वैल्यू याद करके चलो, i π/2, यस मैंने बोला लगने वाला i π/2, याद करके चलो। आओ अभी यहाँ पर मैं -i पूछ लिया, 8 वाला -i, सेम ये वाला लिखने का, यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा इधर प्लस, ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी याद रखो। तो आप मुझे बताओ ये कहां पर आएगा, x का विकेट गिरा है मतलब y एक्सिस पर, y एक्सिस मतलब ऐसा खड़ी वाली, मतलब ये भी किधर आएगा अभी 0, -1 ऐसा, और तुम लोग को मालूम है 0, -1 पे एंगल जो होता है π/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा -π/2, तो यहाँ पर भी वही होगा माइनस, यहाँ पर -π/2, और ये बाहर माइनस हो गया, समझने वाले समझ गए, यहाँ पर -i, और जो मैंने आप लोगों को कॉमन सेंस लगाने बोला था वही है माइनस। हाँ इसका बताओ ना, इसका बताओ ना, है गर्ड्स तो बताओ इसका क्या आना चाहिए, बताओ। -i को बाहर, मैंने बोला है आप लोग को, कभी भी ऐसा दिखेगा तो log ऑफ -i को बाहर लेने का, बोलो क्या हो जाएगा, हाँ π/2 क्या था 2n पाई, -i क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे वही तो है 4n पाई प्लस π/2, 4n + 1/2, सर क्या किया पाई को कॉमन, अरे वही तो है ना बेटा, अभी 4n + 1/2 पाई आया था, पॉजिटिव आई, अब नेगेटिव आई, दैट्स इट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन डन डन।
और भी कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स है जो अपने को आना चाहिए। प्लीज बताता हूँ मैं, पहले इतना कॉपी कर लो। वीडियो का लेंथ यार बताने में इतना पागल हो गया कि तुम लोग समझ ही गए रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा। ये कुंभोजकर, जैसे मैंने बात किया था, आप सभी को ये याद रखना, इसी में से मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट है, बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी ये बेस्ट ही होता है। ठीक है, हाँ, अभी स्पेसिफिकली ये मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए ही बनाया है, बट स्टिल कॉमन है सबके लिए। दैट्स इट। तो इसका स्क्रीनशॉट लिया। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बेटा बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, दिन रात एक कर देता हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए। तो इसका मतलब मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर क्या 100% अच्छा लगता रहेगा, तो आप लोग ना इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय डोनेटिंग या बाय कंट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट। मैं यहाँ पर जीपे नंबर और क्यूआर कोड डिस्प्ले करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है चैनल को सपोर्ट करना चाहिए तो बिंदास आप लोग कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, होप सो सारे बच्चों को बहुत मजा आया रहेगा आज के लेक्चर में, और आपसे ज्यादा तो मुझे मजा आया पढ़ाने में। सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद। मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पर शायद ही कोई इतना जो दिया है वो तो सैल्यूट है। बहुत कम टीचर होंगे जो इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। नहीं तो बाकी सब तो तुम लोगों को भी मालूम है, कोर्स कोर्स कोर्स। ऑब्वियसली कोर्स, अगर उनको आपसे कुछ नहीं मिलेगा डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, तो वो भी कोर्स ही लॉन्च करेंगे, जैसा हो सकता है मैं भी फ्यूचर में लॉन्च कर दूं। ठीक है, हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी करना है। कमेंट में पर्सनली रीड करता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है कमेंट रीड करने में, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके ही जाना। लॉगिंग आउट।